पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। काफी दिन हो गया था और बीच में थोड़ा सा कार्यक्रम था घर में, हमने पहले बताया भी था आपको। आज से कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। जो लोग भी सुबह सुबह जुड़े हैं उनको सुप्रभात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दोबारा से कभी सीएम नहीं बनेंगे। ये किसने कहा है और क्यों कहा है, इसके पीछे क्या वजह है, लॉजिक क्या है, या जुबान फिसल गया, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलए ने ही ये बातें कही है। अब आ जाइए कि भाई जिस तरीके से चेतन आनंद और चिराग पासवान में ठनी हुई है, उसके अंदर क्या वजह है। होता है ना, बहुत तरह की चीजें चलते रहती है भाई दिमाग में, फलना हो गया, चिल्ला हो गया, और भी एक टीस होता है मन में। चेतन आनंद के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, चिराग पासवान ने जो भी चीजें की है, चुनाव प्रचार में न जाना, चाहे कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया था, क्यों लिया है, ये भी बातें आपको जानना जरूरी है। लालू यादव ने कोई काम बिहार में नहीं किया। मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे उनके परिवार के लोग यानी राबड़ी देवी रही हो, चाहे वो स्वयं रहे हो, चाहे अन्य कोई सदस्य उनके घर का उप मुख्यमंत्री ही क्यों न रहा, कोई काम ही नहीं हुआ। ये आरोप भी लगा है। और लगा क्या है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो कुछ भी हो सकता है। तिरहुत की चर्चा करनी जरूरी है। तिरहुत में जलवा है। अब किसका जलवा है ये हम जो है डायरेक्ट वे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 कैंडिडेट हैं लगभग जिनकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन एक कैंडिडेट ने बड़े बड़े धुरंधरों का पसीना छुड़ा दिया है, एकदम साफ। आप एक बार मैदान में जाके घूम लीजिए, पता चल जाएगा। किसी के सर पर सरकार का हाथ है, किसी के पीछे पावर है, किसी के पीछे पैसा है, और किसी के पीछे आम लोग लगे हुए हैं। किसी तरह से जिता देना है, किस तरह से फील्डिंग सेट हो रही है और तिरहुत को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, इन सभी पर पूरा जो है मंथन चल रहा है। पहले अखबार की खबर, उसके बाद फिर जो हमने आपको चीजें बताई है उस पर चर्चा करेंगे। फिंगल तूफान से जो है 4 राज्य तरबतर हो गए हैं। काफी स्थितियां जो है इधर उधर हुई है। हालांकि सामान्य है सब कुछ, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट को 15 घंटे तक बंद करना पड़ा है। और भी कई एयरपोर्ट है, कई उड़ानें रद्द की गई है। मुहूर्त तय हो चुके हैं। शपथ ग्रहण जो है 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में होना है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। झारखंड का सीएम चुन लिया गया है, लेकिन पेच फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और इस पर जो है किसी भी राज्य के, किसी भी देश के सरकार को देखना चाहिए। और देखिए कुंदन कुमार अलवेला जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। राणा रणधीर जी, गुड मॉर्निंग। देखिए सभी लोगों को सुप्रभात। बड़ा दिन बाद जुड़ रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, एकदम देखते रहना है। एक और खबर है, हम आपको बता देते हैं। पटना से झारखंड बंगाल तक सीधी कनेक्टिविटी, दिल्ली जाना भी आसान हुआ है। स्कूलों में मल्टी टाइमिंग सिस्टम होगा। शनिवार को नो यूनिफॉर्म डे होगा। ये आ जाइए। कल के कार्यक्रम में, कल के 5 दिसंबर के कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे महाराष्ट्र में, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। मिथिला में मां जानकी का मंदिर बनेगा, यह संकल्प है। सीतारमन ने कहा है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है और कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हुई है। नकली देकर ले ली 1.50 करोड़ रुपए की असली जेवर, 2 गिरफ्तार। अब मान लीजिए कि नकली और असली का जब खेल होता, थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं कि फ्रॉडबाजी तो चौतरफा ना चल रहा है जी। किसी को सोशल मीडिया अरेस्ट हो रहा है, कोई हाउस अरेस्ट हो रहा है, कोई कुछ कई तरह की चीजें। कोई लॉरेंस गैंग का आदमी बन के रंगदारी मांग ले रहा है। और इसमें क्या है कि सोना नकली दिखा के असली ले लिया, तो इसमें तो आम लोगों की भी गलती है, जो ग्राहक है उनकी भी गलती है। इतना विश्वासी आप कैसे बन जाते हैं किसी के? अब भुगतिए। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है। मथुरा के कारोबारी ने कराई थी चांदी व्यवसायी की हत्या, ये खबर छपी हुई है। नीतीश कुमार ने बड़ी मशक्कत से बिहार को पटरी पर लाया है। अशोक चौधरी ने ये बातें कही है। नीतीश कुमार ने भी कहा है
कि भाई 2005 से पहले कृषि के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था। अब जैसे ही नीतीश कुमार ने ये बातें कही, सोशल मीडिया पे बातें होता नहीं है, बयान तैरने लगा कि पहले खेती नहीं होता था। नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं तभी से खेती हो रहा है, यानी 2005 के बाद से खेती हो रही है। मुकेश रोशन ने भी, जो आरजेडी के महुआ से विधायक हैं, ट्वीट किया है, फेसबुक पे उन्होंने डाला है कि ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री। उनके हिसाब से खेती 2005 से पहले नहीं होती थी। 2005 के पहले कृषि क्षेत्र में कोई काम नहीं, सब हमने किया। ये मुख्यमंत्री का बयान है जो छपी हुई है। गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले का उद्घाटन के दौरान उन्होंने कही है, बिहार की घर घर बिजली की योजना को केंद्र ने लागू किया है। नीतीश कुमार वाली बात हो गई। विकसित बिहार बनाने में अपनी भूमिका पहचाने युवा, विजय सिन्हा ने ये बात कही है। अब विक्की राज, हाय 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 सर, हाय नमस्कार सर, बस थोड़ा खबर बता दिया जाए सर जल्दी जल्दी। वित्त मंत्री ने सीएम से मुलाकात की, हमने बता ही दिया। बिना जमाबंदी के भी जमीन की नापी की व्यवस्था करा सकेंगे। गला होता है ना खराब, हम लोग कहते हैं कि बज गया है, बाजा हुआ है, वही स्थिति है। थोड़ा सा आवाज भी धीमे निकल रहा है। कार डिवाइडर से टकराई, बीटेक के छात्र की जान चली गई। यही अटल पथ की घटना है। अब यही होता है जब आप जल्दीबाजी में कार ड्राइव करेंगे, गलत तरीके से ड्राइव करेंगे तो दिक्कत होगी ही होगी। इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। जब शराब नष्ट करने पर भिड़े थानाध्यक्ष और सीओ, मारपीट हो गई। शराब ना होता है आजकल, तो देखते हैं शराब पकड़ाया तो 2 बोतल फल्ला बाबू कन, 3 बोतल चिल्ला बाबू कन, 2 बोतल पड़ोसी कन, यही सब हो रहा है हर जगह। अब इसमें क्या मामला हुआ है कि सीओ साहिबा थाना पहुंची। उनका कहना था कि भाई शराब जो नष्ट हो रहा है उस पर कुछ विचार विमर्श हो जाए, बातचीत हो जाए, और इसी को लेकर थाना अध्यक्ष और सीओ साहिबा में बकझक हो गई। अब जो सूचना है, जो चर्चा है, जो अखबार में छपी बात है कि भाई सीओ साहिबा चप्पल खोल के दे देना दंदनार इधर के थाना अध्यक्ष को, दौड़े भागे वहां पे एसपी और बाकी अन्य अधिकारियों को पहुंचना पड़ा, डीएम को पहुंचना पड़ा। क्या कीजिएगा, तो यही स्थिति है, यही सब देखना रह गया। थाना में एसपी निर्देश दे रहे थे, अपराधी ने पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी। ये भी एक बड़ी घटना है, घटी है। सांसद की बदमाशी ने नहीं, देखिए हाँ, गोपाल मंडल की चर्चा तो जरूरी है। भागलपुर जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सांसद की बदमाशी की वजह से जो है हमें न्योता नहीं मिला। अब सांसद कह रहे हैं कि हम कीचड़ पर ढेला नहीं फेंकेंगे। इन दोनों लोगों के बीच जो है तकरार लगातार वर्षों से जारी रहता है। मतलब पुरानी रंजिश है, राजनीतिक रंजिश, और ये चीजें कभी न कभी अखबार में छपी जाती है, बयान आ ही जाता है। ग्लोबल गिरोह के खिलाफ जंग हारती जा रही है दुनिया, तो ये हो गया। अब एक खबर और छपी हुई है एडवर्टीजमेंट के रूप में। नीतीश कुमार की ओर से जो है बिहार विमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 की जो भी विजेता टीम तथा इस आयोजन को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान जो उन्होंने दिया है, उन्हें सम्मान किया जाएगा, यानी सम्मानित किया जाएगा। आज ही का दिन तय किया गया है, 1 दिसंबर को बापू टावर पटना में संध्या 5 बजे से। नीतीश कुमार सीएम क्यों नहीं बनेंगे, दोबारा कभी क्यों नहीं बनेंगे, इस पर चर्चा। गोपाल मंडल मंच से भाषण दे रहे थे, अचानक उन्होंने ये बातें कही कि अब नीतीश कुमार आने वाले दिनों में सीएम नहीं बनेंगे, जिसके बाद जो है वहां बैठे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चौंक गए कि भाई क्या बोल रहे हैं। उमेश कुशवाहा तो जान ही रहे हैं कि भाई गोपाल मंडल को बोलने का मतलब है कि अपनी फजीहत करवाना। विजय चौधरी ने कुछ उन्हें सुनाया। एक बार याद होगा कि श्रवण कुमार ने भी जो है गोपाल मंडल को सार्वजनिक तौर पर सुनाया था। तो ये कहीं न कहीं होता है ना कि बोलचाल के दौरान मन में कुछ बात चल रही है और निकल गया, और कभी कभी निकली हुई बात भी सत्य हो जाती है। हालांकि भाजपा ने कहा है कि 25 में भी नीतीश कुमार ही सीएम के चेहरा होंगे। अब भाजपा जो कहती है वो करती है, ये कौन जानता है कौन नहीं जानता, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तो 25 में तय होगा कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे या नहीं होंगे। हालांकि अभी सब कुछ क्लियर है। चेतन आनंद, चिराग पासवान इसलिए भिड़े हुए हैं क्योंकि देखिए, हमको जहां तक याद है जब शिवहर में चुनाव हो रहा था उस दौरान कई तरह के कार्यक्रम में हमने हिस्सा लिया था, यानी एज ए रिपोर्टर कवर करने हम पहुंचे थे। चेतन आनंद ने, आनंद मोहन ने कहा भी था कि चिराग पासवान का फलना जगह कार्यक्रम है, लेकिन वहां चिराग नहीं पहुंचे। चिराग पासवान का यहाँ कार्यक्रम है, चिराग नहीं पहुंचे। अब इस बात से टिस है भाई मन में
कि उनके नहीं पहुंचने से जो है हारते हारते जीते हैं, बहुत तरह का मशक्कत हुआ है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तो नहीं होगा मन में भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, हमारा कौम हमारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं और आप जो है प्रचार में नहीं आ रहे हैं, तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो बताइए। ये दुख होना लाजमी है, जायज है, लेकिन व्यस्तता को भी देखनी होगी। चिराग पासवान ने जो बताया जाए, उनको लोगों ने जो बताया है कि भाई व्यस्तता की वजह से चिराग पासवान नहीं जा सके। हालांकि एक संयोग है कि जीतन मांझी के कार्यक्रम में भी नहीं जा सके जब उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी और उपचुनाव भी इमामगंज की बात कर रहे हैं, और वहां भी चिराग पासवान नहीं जा सके थे। इसके बाद वाद विवाद बढ़ा है, हालांकि चीजें शांति शांति है। अब देखिए क्या कुछ होता है। तिरहुत में राकेश रोशन की चर्चा तेज है। राकेश रोशन की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि वो निर्दलीय है, लोजपा से उन्होंने इस्तीफा दिया है, चुनावी मैदान में लगातार जो है टक्कर दे रहे हैं। अभिषेक झा आप जानते हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और अभिषेक झा और राकेश रोशन की चर्चा ज्यादा हो रही है। हालांकि विनायक गौतम की बात हो रही है कि देखिए विनायक गौतम जानते हैं कि जनसुराज से हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई उपचुनाव का बदला तिरहुत में लेंगे, एमएलसी चुनाव में लेंगे, स्नातक चुनाव में लेंगे। अब क्या बदला लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। अब तो पहले ही जो है हर चीज से मुंह की खानी पड़ी, हर तरह से जो है फजीहत हुआ। अरे लड़ना ही था चारों सीट पर, तो कुछ देर और ठहर के लड़ते, 10 गो पर लड़ते, 20 गो पर लड़ते। पूरा मैदान से एकदम बहुत तरह की बात हो रही थी, दावे वादे हो रहे थे। क्या हुआ? एक सीट पे लड़ते, ताकत दिखाते कि भाई प्रशांत किशोर है, जनसुराज है, तब मानते। चारों के चारों सीट हार गए, और बुरी तरीके से हारे। ऐसा हारे कि इस तरह की हार शायद इतने बड़े रणनीतिकार की न होनी चाहिए थी। लेकिन खैर, राजनीति है, हार जीत लगा रहता है। तैयारी फिर से उनकी जारी है। आरजेडी से गोपी किशन है, निर्दलीय राकेश रोशन और वंशीधर ब्रिजवासी हैं। अब ये पांचों में जो है जबरदस्त टक्कर है, लेकिन ये जो वंशीधर ब्रजवासी हैं इनकी चर्चा कम है, निर्दलीय में राकेश रोशन की ज्यादा है। बस इतनी ही सी खबर है, कल फिर जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बनी आर्यन अच्छा ठीक है, रखेंगे, आप ही के हिसाब से रखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, बहुत धन्यवाद।